नमस्कार दोस्तों बीजेपी अपनी सरकार बनाने से पहले भारत की जनता से कुछ वादे किए थे, जिनमें से उनके जो इम्पोर्टेंट वादे थे वो जैसे कश्मीर मुद्दा हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, 3 तलाक तथा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था समान सिविल संहिता का। दोस्तों बीजेपी सरकार एक एक करके अपने सभी वादे पूरे कर रही है, लेकिन दोस्तों अब बारी आई है समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। दोस्तों हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में ये कहा है कि अब समान सिविल संहिता लागू करने वाली है उत्तराखंड के अंदर। दोस्तों उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने समान सिविल संहिता की तैयारी कर ली है तथा उसे अब उत्तराखंड में लागू करने वाले हैं। तथा गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि जिन भी स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहां पर समान सिविल संहिता लागू जल्द ही कर दी जाएगी। दोस्तों समान सिविल संहिता होता क्या है तथा इसे लागू करने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है। दोस्तों सबसे पहले समान सिविल संहिता क्या यह एक संवैधानिक निकाय है या फिर एक असंवैधानिक निकाय है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक निकाय वो होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र है, जिसका वर्णन है, वो होता है संवैधानिक निकाय। तो दोस्तों ये जो समान सिविल संहिता है यह हमारे संविधान का हिस्सा है। दोस्तों हमारे संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता की उल्लेख है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे संविधान में इसका उल्लेख है तथा भाग 4 में जितने भी सेक्शन है 36 से लेके 51 तक, दोस्तों उसमें ये कहा गया है कि अगर सरकार चाहे तो इन सेक्शनों पे, इन आर्टिकलों पे वो कानून बना सकती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि समान सिविल संहिता को देश में क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। दोस्तों यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है तथा इसको लागू करने के लिए सरकार को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, समान सिविल संहिता होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है कि हमारे देश में जितने भी धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, जितने भी ईसाई धर्म है सब, दोस्तों उनके लिए एक कानून हो, उनका जो भी उनको दंड है, उनका जो भी प्रक्रिया होता है, सब कुछ सब एक कानून के द्वारा किया जाए। और दोस्तों ऐसा होता भी है। हमारे देश में जो सिविल मामले होते हैं तथा जो क्रिमिनल मामले होते हैं उनके लिए हमारे देश में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जो भी है वो सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग लॉ हो आईपीसी में तथा मुस्लिम के लिए अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें हिंदुओं के लिए अलग से लॉ बनाया गया है तथा मुस्लिमों के लिए अलग से लॉ बनाया गया है। तो दोस्तों वो मामले हैं विवाह को, जैसे कि किसी हिंदू का विवाह है तो वह अलग तरीके से होता है, किसी मुस्लिम का विवाह हो तो हमारे कानून के मतलब अलग तरीके से होता है। दोस्तों विवाह, उसके बाद तलाक हो गया, उसके बाद वसीयत का जो होता है, अगर किसी को वसीयत देना है तो मुस्लिमों के लिए अलग लॉ है, हिंदुओं के लिए अलग लॉ है। तथा दोस्तों अगर किसी बच्चे को एडॉप्ट करना होता है, गोद लेना होता है, तो उसके लिए भी हिंदुओं के लिए अलग प्रोसेस होता है, मुस्लिमों के लिए अलग प्रोसेस होता है। तो दोस्तों हमारे सरकार का यही कहना है कि ये जितने भी विवाह, तलाक, वसीयत तथा गोद आदि जो मामलों में हिंदुओं के लिए अलग लॉ है, मुस्लिमों के लिए अलग लॉ है, उसको एक करना है। सभी के लिए एक कानून हो, एक तरीके से सबको ट्रीट किया जाए। यही दोस्तों होता है समान सिविल संहिता। लेकिन इसको लागू करने में इतनी मशक्कत क्यों हो रही है। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं कि यह जो आर्टिकल 44 है इसे पूरे देश में लागू करने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तथा इसे लागू करने के लिए इतने मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 25 में यह बताया गया है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगर 44 को लागू किया जाएगा, समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू की जाएगी, तो कई ऐसे धर्म हैं जिनका मानना है कि उनका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 24 उसका हनन होगा। क्योंकि विवाह, तलाक, वसीयत तथा गोद ये जो मामले होते हैं ये हर धर्म के लिए अलग अलग होते हैं। इस्लाम का अलग नियम है, हिंदुओं के लिए अलग होता है, सिख का अलग होता है। तो दोस्तों उनका कहना है कि अगर समान सिविल संहिता लागू होगी तो उनका जो आर्टिकल 25 है उसका उल्लंघन होगा तथा वो आर्टिकल 32 यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 32 है उसके जरिए
उसमें दोस्तों यह कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो दोस्तों उसके लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और ऑब्वियसली जाएंगे ही अगर समान सिविल संहिता लागू होगी तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है आर्टिकल 25, जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो दोस्तों यही उसका उल्लंघन करती है आर्टिकल 44 की। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तथा कई हाई कोर्टों ने कई बार कहा है कि इंडिया में समान सिविल संहिता लागू होनी चाहिए, सरकार इस पे जल्द से जल्द कोई फैसला ले। लेकिन दोस्तों इसको लागू करना इतना भी कोई आसान काम नहीं है। जब भी यह सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तो पूरी देश की निगाहें इस केस पे टिकी रहेंगी। दोस्तों हमारे ही देश का एक ऐसा भी स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान सिविल संहिता लागू है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि वह कौन सा स्टेट है जहां पर यह पहले से ही लागू है। और दोस्तों इस पे आपका क्या विचार है, क्या पूरे भारत में समान सिविल संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तथा अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।